बदिन लकीर से, गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, तो उन्होंने तमाम पुरतयश अपनी जिंदगी को खत्म करके दिन रात मेहनत करके 24 सालों के बाद आपके लिए इस मुल्क की बागडोर संभाली। जब उन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभाली तो उन्हें बहुत सारे माफियाज का सामना करना पड़ा। कभी चीनी के माफिया ने उनको ब्लैकमेल किया, कभी पेट्रोल माफिया ने उनको ब्लैकमेल किया, कभी आटा माफिया ने उनको ब्लैकमेल किया, तो कभी बिजली बनाने वाली कंपनियां जिनको IPPs कहते हैं उन्होंने ब्लैकमेल किया। लेकिन इमरान खान जिस पुख्ता इरादे का आदमी है, वो जिस काम का ठान लेता है वो करके छोड़ता है। उसकी मिसाल आपके सामने है। 92 में हमारी एक कमजोर टीम थी, लेकिन उस टीम का कप्तान इमरान खान था और उसने वर्ल्ड कप जीत के दिखवाया। आपके सामने मौजूद है कि लाहौर में जब खान साहब ने अज़म किया कि मैंने शौकत खानम अस्पताल बनानी है, तो खान साहब ने कैंसर अस्पताल जो के दिमाग वाले लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तान में चल नहीं सकती, लेकिन खान साहब अपनी माओ बहनों के पास गए, चंदा इकट्ठा किया। यकीन जानिए हमारी बहनों ने अपनी बालियां भी उनको चंदे में दी और आज वो शौकत खानम बना हुआ है जिसमें 90% इलाज गरीब लोगों का मुफ्त होता है। बकिया जहां लड़काना की मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लीडर ये बिलावल जरदारी है, वो भुट्टो जोर पे बना हुआ है। तो मैं ये बात नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? आप पूछो क्यों नहीं मानता? मैं इसलिए नहीं मानता में वो मेरे सामने भुट्टो बना है। मैं तो इसकी गवाही दे सकता हूं कि वो 2008 में मेरे सामने भुट्टो बना है। हमारा मुकाबला इन चोरों, इन लुटेरों और इन बदमाशों, इन डाकुओं के साथ नहीं है। ये डाकू, ये चोर, इनमें बहुत डिफरेंस है। ये 5 उंगलियां हैं ना, इनमें बहुत डिफरेंस है। ये एक को छोटी है, को बड़ी है, को मोटी है। तो ये इनकी मिसाल ऐसी है कि ये फजरमान है, डीजल है, ये जरदारी है, ये नवाज शरीफ है, ये शहबाज शरीफ है, ये अचकजाई है। ये आपस में इनका इख्तलाफ है। जब भी हम इनको पकड़ते हैं तो जब हम खाना खाते हैं तो ये इकट्ठी हो जाती हैं, इसी तरह ये चोर इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारा मुकाबला इनसे नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला आप तमाम भाइयों की मदद से हम मिलकर इस मुल्क को इंशाअल्लाह एक असीम मुल्क बनाएंगे। तो टाइम कम है, मुझे कहा जा रहा है, तो आपने एक नारे का जवाब देना है। नारे तकबीर, अल्लाह का नाम है, दोनों हाथ खड़े करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेहमान तो ताड़ी था वजायो, पाण मुरादो भी कुछ वजायो। हथ मथे करे मेहमान जो सगवाल पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान। अभी एक हमारे रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रीजनल नॉर्थ रीजनल सक्कर के सदर
MPA मोहम्मद असलम अबड़ो साहब से गुजारिश है कोई स्टेज पे आए आपसे मुखातिब हो। मोहम्मद असलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आमिर महमूद कियानी साहब, मरकजी जनरल सेक्रेटरी आमद खान न्याजी साहब, जमाल सिद्दीकी साहब हमारे भाई MPA कराची से, सैयद तार अली शाह, सैफुल्लाह खान अबरो साहब, समीउल्लाह खान अबरो साहब, अली खान सुनीर साहब, सिराज खुशरो साहब, डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार, लेडीज़ विंग के हमारे अहदेदार आए हुए और यहाँ हमारे वर्कर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आमिर कियानी साहब का और न्याजी साहब का। वो हमारे लाड़काने में आए, हमारे अहदेदारों से मिले, हमारे वर्करों से मिले, वो अंदर मिल के उसके ख्यालात भी जो है वो हमसे मुलाकात कराएंगे और अपने मसले भी उनको हम अंदर जाके उनको बताएंगे। मैं आज बहुत सैफुल्लाह खान अबड़ो साहब का और डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस गर्मी में इतना बड़ी रैली, मैं समझता हूँ लाड़काना जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ इतनी रैली निकालना, इतना अहदेदारों को इकट्ठा करना, मैं इसलिए सब अहदेदारों वर्करों को, सैफुल्लाह खान को, समीउल्लाह खान को सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ 12 साल से किसकी गवर्नमेंट है? हमारे बुनियादी जो हकूक है वो हमें नहीं मिलते। हम पानी के लिए तरसते हैं, हम हॉस्पिटल में दवाई के लिए तरसते हैं, हमारे कोई पास ड्रेनेज स्कीम नहीं है। मैं लाड़काने वाले से पूछता हूँ कि ये जो गढ़ है, यहाँ भी हॉस्पिटल में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके रोड सारे तबाह है, हमारे सिंध के सारे रोड तबाह है। आपको यहाँ उन्होंने हेपेटाइटिस की बीमारी दे दी है, एड्स दे दिया है, क्या किया है इन्होंने आप लोग के लिए? तो ये लोग, इनसे कोई आप उम्मीद नहीं रखे। ये जो है सिंध के दुश्मन है, ये सिंध के अवाम के दुश्मन है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे पास एक वो लीडर मिला है इमरान खान जो आदेश और मुल्क का वफादार, और इंशाअल्लाह उसके सिंध के मसले जो है वो जानता है कि सिंध को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। हमसे उन्होंने वायदा किया है कि हम यहाँ आएंगे और सिंध के मसले हल करेंगे। और अभी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस हालात में इमरान खान को गवर्नमेंट मिली, उस वक्त मुल्क में कुछ पैसा नहीं था। 2 साल तक भी हमारी हालत थी कि हम मुल्क का कर्जा किस तरीके से उतारे। उन्होंने कर्जा पे कर्जा लिया, कर्जे पे कर्जा लिया, लूटा उन्होंने। तो अब टाइम आ गया है, अब इंशाअल्लाह 3 माह के बाद आपको काम नजर आएगा। आप खुश हो जाएंगे कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो ऑनेस्ट है, मुल्क का वफादार है, और इंशाअल्लाह ये मुल्क को उस जगह पे पहुंचाएगा कि इसका एक मुल्क का नाम होगा। मैं थोड़ा टाइम इसलिए कह रहे हैं, बहुत से बंदे हैं, तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। माजरत हमारे रीजन के सदर है, तो भी मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा MPA जमाल सिद्दीकी साहब से कि वो आए, वो मुख्तसर आपसे मुखातिब है। अदा ताड़ी हो जाए, वो मेहमान है, नता मत करे। पाकिस्तान 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 तहरीके इंसाफ। मेरे मोहतरम आमिर कियानी साहब, हमारे अब्दुल अजीज़ अहमद खान न्याजी साहब, रीजन के सुदूर हमारे मेज़बान सैफुल्लाह अबड़ो साहब, और हमारे भाई बहन, इस गर्मी में आप आए हमारे इस्तेमाल के लिए, इस पार्टी के कॉज के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप वो मजलूम लोग हैं इस लाड़काना के जिन्होंने 30 साल तो सिर्फ एक आसरे पे लगा दिए कि शायद रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा होगा आपका, और पिछले 12 साल इस उम्मीद पर लगा दिए कि जो झूठे वादे थे शायद सच्चे हो जाएं। जितनी मोहब्बत आपकी इस जाति के साथ हमारे वज़ीर आज़म आपके साथ करते हैं, उनका विज़न भी यही है कि सिंध के एक एक देहात, एक एक शहर में वो सारी बुनियादी सहूलतें आपको मैसर हों जो आज तक आपको नहीं मिल सकी हैं।
हम अपनी पार्टी का ये मिशन लेके आपके लाड़काना शहर में आए हैं कि जब तक सूबे की आवाम को वो तमाम बुनियादी सहूलतें नहीं मिलेंगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपनी वफाकी हुकूमत का किरदार भरपूर तरीके से अदा करेंगे सिंध में, क्योंकि जो सिंध की हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रही है, वो आपको डिलीवर करने में नाकाम रही है, वो आपको वो सब बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम रही है जिसका उसने पिछले 40 सालों से आपसे वादा किया है। हमें पता है कि आपके शहर में न बिजली वक्त पे आती है, न पानी वक्त पे आता है। सेहत सफाई अभी हमने रास्ते में देखी, जब नोडेरों से लाड़काना में दाखिल हुए तो कचरे के ढेर हमने देखे। अफसोस की बात तो यह है कि इस शहर का लीडर का बेटा अगर ये बात कहता है कि मैं कराची को दुरुस्त कर दूंगा, परसों बिलावल साहब ने कहा था कि मैं कराची को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई पहले लाड़काना को ठीक कर लो फिर कराची आना। लाड़काना वाले बड़े दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ टीवी पर देखा आपको। जरा सच में आके अपना मुखड़ा दिखा दें लाड़काना वालों को तो आपको अंदाज़ा होगा। मौज़म अब्बासी की इलेक्शन ने तो बता दिया आपकी लाड़काना में कितनी मकबूलियत है। अब इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में हमारी जो टीम बैठी है वो आपको बताएगी कि बची कुछ पीपल्स पार्टी जो थी वो भी इंशाल्लाह ताला नहीं रहेगी। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वक्त की कमी है, मैं चाहता हूँ कि हमारी कायदीन आपसे ज़्यादा वक्त है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो मैं अपने इस तकरीब की सदारत करने वाले जनाब आमिर महमूद कियानी साहब का तवज्जो चाहता हूँ और ये गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला तमाम तहसील, टाउन कमेटीज़, यूसी और वार्ड तक अपनी तंजीम मुकम्मल कर ली है। तो मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िले लाड़काना के सदर इंजीनियर समीला अबड़ो से कि वो जो हमारी तंजीम कारी की रिपोर्ट है और जो नोटिफिकेशन हैं वो हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल के हवाले करें। ताड़ियों तवज्जो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस काफिले का, जिस जदोजहद का आगाज किया खुसूसन लाड़काना में, तो उस सारी मेहनत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भाऊ सैफुल्लाह अबड़ो का जो नाम है वो किसी से छुपा नहीं है कि हम जब लाड़काना ज़िला की तंजीम कर रहे थे तो इंजीनियर सैफुल्लाह अबड़ो हमारे साथ शाना बशाना गलियों कूचों में थे। तो अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे महबूब लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंजीनियर सैफुल्लाह अबड़ो से कि वो स्टेज पे आए, आपसे मुखातिब हूँ। सभी दोस्तों के तवज्जो करें। पाकिस्तान 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 तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब। इज्जतमाब जनाब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आमिर महमूद कियानी साहब, अहमद खान नियाजी साहब कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, असलम अबड़ो साहब, जमाल सिद्दीकी साहब, ताहिर शाह साहब और सब यहाँ स्टेज पे और यहाँ आए सब दोस्तों, हमारी बहनें, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम नहायत ही एहसानमंद हैं कियानी साहब के कि उन्होंने लाड़काना की 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हमारे लिए टाइम निकाला, यहाँ हमें इज्जत बख्शी। उनके लिए नहायत ही हम उनके एहसानमंद हैं।
यानी साहब, मैं थोड़ी आपसे गुजारिश करता चलूँ कि ये लाड़काना जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ अपनी जगह हो, उनका किला वो कहते होंगे अपनी जगह हो, लेकिन ये जिन लोगों ने आपको यहाँ आज्ञा की है, आपको वेलकम किया है, शायद आपको भी इसे अंदाजा होगा कि फ्यूचर में पीपल्स पार्टी का ये किला नहीं रहेगा, लाड़काना से पीटीआई चला शुरू। मैं टाइम कम है, काफी यहाँ मेहमान बैठे। आप देखिए हमारी लेडीज, हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं लाड़काना सिटी से। इवन यहाँ लाड़काना जो रीजन है या डिवीजन है, यहाँ लेडीज विंग की हमारी अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस वक्त तक जो हमारे सखा की लेडीज हैं, लीडरशिप है, उनकी अपनी जो भी परफॉर्मेंस है वो शायद उनको पता होगा, लेकिन हमने ये किया है कि लाड़काना में हम अपने बहनों को साथ लें, वो ताकि अपने भाइयों से शाना बशाना साथ चलें, ताकि हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का जो विजन है वो लोगों तक पहुँचा सकें और पीपल्स पार्टी के करप्ट टोले को शिकस्त दें कमिंग बीडी इलेक्शन में। इमरान खान 2 मिनट बस कर तो आगा लाया। मैं अब 5 मिनट आपका लूँगा टाइम, ताकि मैं आपको तंजीम साजी के हवाले से बताऊँ। 2 मई 2020 में जब रीजन पहले बने तो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की बॉडी ने 2 मई 2020 में उसने हलफ दिया सखर में। हमने 23 दिन के टाइम में लाड़काना की 4 तहसीलें, 6 टाउन कमेटीज, 1 मेट्रोपॉलिटन लाड़काना सिटी जिसमें मेयरशिप है, ये 11 यूनिट बनते हैं। हमने इसकी तंजीम साजी कंप्लीट करके 30 मई को हमने उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी की, जिसमें असलम अबड़ो साहब आए थे और उन्होंने ओथ लिया था। उस हमारे 11 यूनिट्स के हम 30 जून तक यूनियन काउंसिल और जो टाउन कमेटीज है, वार्ड्स हैं, हम उसकी कमेटीज और तहसील के तकरीबन 2.25 था हमारा 30 जून का। 7 जुलाई को लाड़काना में मुझे ये बताते हुए आपको खुशी महसूस होती है कि हमने लाड़काना की 47 जो टाउन कमेटीज के 49 वार्ड्स हैं टोटल सब टाउन कमेटीज के, लाड़काना मेट्रोपॉलिटन के 20 यूनियन काउंसिल, ये तकरीबन हमने सारी सब जो है हमने तंजीम 1213 से सब पीटीआई के लाड़काना मोर देन 18। और इन दोस्तों ने जो पार्टी की नींदें उड़ाई है वो शायद आइंदा वक्त बताएगा, हमारे दोस्तों की जिदोजहद बताएगी। अब हम उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए हम आपको अभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मरकज से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ बिल्कुल ऐसे हमारे शफीक बड़े भाइयों जैसे हमारे साथ चलते हैं। हमारे मसाइल का मैं उसको एक ही चीज़ कहता था सब दोस्तों को कि पहले चाहे अपने, कोई अहमियत नहीं है, काम हो या ना हो, उसे पीटीआई को कुछ। मैं एक आपको गुजारिश करूं, आज हम यहाँ 16 अगस्त से बैठे हुए हैं, ईद से 3 दिन पहले आज हमारा ये 7वां इवेंट है लाड़काना पीटीआई का विदिन 20 डेज, जो हम 7वां यूनिट ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ईद से पहले हमने जो विडोज दी, हमारी शमसुल साहब बैठी हुई है, अति अनिला बैठी हुई है, अब्बासी बैठी हुई है, इन के साथ हमने जो विडोज थी लाड़काना की, उनमें हमने ईद पैकेज डिस्ट्रीब्यूट किया था गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नाम पे। हमने वो गरीब सादात थे और जो हमारे आफन थे यतीम थे, उनमें भी हमने ईद की। हमारी कोशिश थी कि हमारे खान साहब का जो विजन है कि यहाँ के गरीब लोगों की मदद खुशियों में शामिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग यहाँ से खुश हुए। ईद का इवेंट था 3-4 दिन के बाद, यहाँ हमारी 5 अगस्त का आके मौके आया। 5 अगस्त को जो कश्मीर डे था, मुझे ये बताते हुए दोबारा खुशी होती है, फख्र महसूस करता हूँ कि लाड़काना में ये साथ नहीं निकाली जो पीटीआई की निकली, जो खान साहब के जियाले थे उनमें नहीं निकाली। और यहाँ काफ़ी हमारे ऐसे दोस्त थे मीडिया पे जिन्होंने नहीं चलाई थी।
एक यहाँ ऐसी भी हमारी मीडिया की टीम है जो लाड़काना प्रेस क्लब कहलाती है, जिसमें बेनजीर भुट्टो के सियासी कायदीन के फोटो लगे हुए हैं। वो कहते हैं लोगों को कि आप आए यहाँ पे कुछ पार्टी में शामिल हो जाएं, किसी और पार्टी के लिए आप जदोजहद न करें। लेकिन हमने उनको बताया कि हमारे ये दोस्त जो साहब भी बैठे, इन्होंने फुल कवरेज की और लोग भी हैं, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो इतनी शांति, यहाँ से वो 12 बजे को निकली है इंसाफ हाउस से, और वो लाड़काना पहुंची है जिन्ना चौक पे जाके 2 बजे। 2 घंटे 52 डिग्री सेंटीग्रेड में ये इमरान खान की मोहब्बत है जो यहाँ के लाड़काना का आवाम करता है, और इंशाल्लाह वो करता रहेगा। उसके बाद हमारी क्रिकेट का टूर्नामेंट था 5 यौम कश्मीर के बाद, वो यहाँ हमने लाड़काना में टूर्नामेंट था, उनको सारे दोस्तों को हमने अपने किट्स और सारी चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद 13 अगस्त को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उसकी वजह क्या थी कि यहाँ खास करके खान साहब जब आए थे तो काफ़ी लोगों ने बातें की कि खान साहब एक कॉन्ट्रैक्टर के पास आया, सारे पाकिस्तान में वहाँ लोगों को बड़ी आग लग गई पीपल्स पार्टी वालों को। तो मैंने उसी सिलसिले में यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। 14 अगस्त का यौम आज़ादी का हमने यहाँ जश्न मनाया। आपने देखा होगा कि 73 पाउंड का हमने केक यहाँ काट के साथ, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मुबारक कदमों से यहाँ चल के आए। हमारे इवेंट है विद पार्ट ऑफ द, हमें कोई भी डर नहीं है किसी भी पीपल्स पार्टी का। हमारे हजारों लोग चले जाते हैं। इस्तकबाल किया, हमारे भाई अहमद खान भी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बताता चलूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फैमिली के मेंबर साहब के दरमियान बैठे हुए। पीएम साहब यहाँ आए 17 जून को, तो काफी लोगों को पूछता हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में जब फोटो 4 में हैं, उनकी टांगे कांपती हैं जब आप पंजाब में जाते हैं काम करने। तंजीम शादी की है, पोजिशन में अंकल हैं और फाइट भी करेंगे। ऐसे नहीं कि नाम में पैदा होगा, वो रिजल्ट आएगा, हम जो कैडर को दिखाएंगे। जो पीपुल्स पार्टी यहाँ हमें क्यानी साहब मारे गए, सिंध जो है ना, सिंध हकीकत है बड़ी जुल्म में। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि काम के हवाले से, काम हम कर रहे हैं दोस्तों के, वापडा के, जो भी चीज़ें वफा की खाते में खुद जाता हूँ, जहाँ जहाँ है आपको कहूँगा, किसी और को कहूँगा, काम हमारे हो जाते हैं। जो हमारे फीडर डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ कमिटमेंट करता हूँ अपने लोगों से कि जो फीडर डिपार्टमेंट है मैं उसका जामिन हूँ, सैफुल्लाह अब्दुल जामिन है। मुझे किसी के पास मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा पड़े, मैं वो चीज़ें लेकर पब्लिक को पहुँच जाऊँगा। लेकिन यहाँ जो हम जो तकलीफ है वो तकलीफ और है, जो सिंध के साथ जुल्म किया है पिछले 40 सालों से, वो हाईलाइट नहीं होता। हाईलाइट क्या होता है, फीडरल में बैठे लोग, कुछ दानिश्वर हमारे बैठे होते हैं कि जी बड़ा चीता है, बड़ा जो है वो एक क्या उसको नाम कहा जाए, मुराद अली शाह जैसा कोई आदमी नहीं है, सीएम ऐसा मिला है कि जिसको फॉलो करना चाहिए, जैसे उसने कोविड में बड़ा कारनामा दिया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बड़ी यहाँ इतनी ज्यादती है हमारे साथ। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट पे आ जाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आ जाएं, आप किसी डेवलपमेंट साइट पे आ जाएं, तबाही है सिंध में। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या इन्होंने किया, मुराद शाह साहब ने डेली जैसे कोविड अनाउंस हुआ, स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने जो बजट थी डेवलपमेंट की, वो मार्च तक के 50% बजट भी यूज़ नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता। 50% बजट को इन्होंने विथहोल्ड कर दिया कि भाई नहीं, अभी हम कोविड पे खर्च करेंगे। डेली आके सुबह को बुलेटिन पढ़ना, बुलेटिन पढ़ के, जैसे बुलेटिन होती थी ना, तो वो बुलेटिन आके सुबह को पढ़ता, आके बुलेटिन पढ़ के भाई हमारे साथ जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खान साहब फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़िया हमारे साथ जो है वो नाजायजी की है। हालत ये थी ऑन ग्राउंड के पीपी किट भी गवर्नर साहब ने भेजे हैं, हमने लोगों में बांटे हैं, नौडरों में हमने दिया, गरीब खुदा बख्श भुट्टो में हमने दिया, पीटीआई ने दिए। तो भाई आपने जो 50% बजट वहाँ का डिक्लेयर किया, वो कहाँ गया? आपको तो वो बजट जो वो बजट खा गए। नतीजे में क्या मिला कि बजट चला गया, ये पीपी किट भी नहीं दे रहे थे, वो भी हमारी गवर्नमेंट ने दी। इमरान इस्माइल साहब ने ऐसा काम किया, जमाल सिद्दीकी साहब बैठे हैं, मैडम शाह साहबा बैठी हैं, हमारे और दोस्त बैठे, एक छोटी छोटी डिस्पेंसरी में वहाँ हमने पीपी किट वहाँ से लेके लोगों तक पहुँचाए। ये पीटीआई की अचीवमेंट है। इसको बिलावल ने देखा, वो असेंबली में कहता था नहीं जो बड़ी हमारे ज्यादती हो गई। एक ज्यादती खान साहब ने इनके साथ अच्छी की है, मैं वो भी मानता हूँ। अभी खान भी मजबूर है अपनी आदत से, तो वो ज्यादती उनसे क्या है कि खान ने जो उनको पैसे थे कोरोना के, वो डायरेक्ट वहाँ इदारों को भेजे, 12,000 थे, वो भी राशन में दिए। इनको वो पैसे नहीं चाहिए, पैसे इनको कैश चाहिए थे ताकि इनको पैसे खाने थे। खान साहब
साहब इनको 50 करोड़ भी देता ना तो ये खान साहब के नारे लगाते कि बल्ले बल्ले हो गई, इनको हर चीज भूल जाते हैं। पैसे चाहिए इनको। खान साहब ने ये इनके साथ अशर किया है कि पैसे उनका नहीं। ये जो 48-50 अरब से ज्यादा यहाँ लोगों को पैसे मिले, ये तो लोगों को 2000 के लिए मिन्नतें करते थे बिस्क में। खान साहब ने कहा कि नहीं, पीपी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, जो भी हो, गरीब आदमी हो, 8171 पे डायल करे, 12,000 उसको मिलेंगे अगर वो हल है। इससे ज्यादा शफाफियत क्या होती है? ये तो 2000 लेके उससे 500 कमीशन लेते हैं। नतीजा ये होगा कि कोविड में हमें कुछ नहीं मिला। एक अच्छा न्यूज कास्टर मिल गया मुराद अली शाह के शेप में, हमें एक और मिल गया न्यूज कास्टर। पहले शाह न्यूज पढ़ता है, बाकी और कुछ नहीं मिला। मैं आपको कहता हूं कि हालत इनके एजुकेशन में ये है कि लाड़काना सिटी बिलावल का हल्का चरा के बात करता है तो ऐसे उसका गला खुल जाता है जमीन से आसमान का। उसके हल्के में बच्चियां वो नीचे फर्श पे बैठती हैं। हम कि अगर आप इनको फर्नीचर नहीं देते तो हम देंगे पीटीआई की तरफ से। 1 महीना मैंने इनको छोड़ा, पीपी में कुछ नहीं वादा नहीं दिया। हमने अपने जेब से पैसे भर के, ताकि इनको फिर भी कुछ नहीं आई कि कोरोना की वजह से सारी डेवलपमेंट बंद थी, लेकिन उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के वो 10 बिलियन के टेंडर किए जाली, वो पैसे खा गए। यहाँ टेंडरों का ये हाल है कि टेंडर ऐसे होते हैं कि कोई कंपनी जो कोविड में बाबा बस क्यों, वही कंपनी जो कोविड में है, इसमें जीआईटी में है, उन्हीं कंपनीज को काम मिलते हैं। हशर ये हुआ इनका कि वो पैसे भी चले गए, काम भी चले गए। मैं ये कहता हूँ मुराद शाह साहब, कभी आके आप एक बुलेटिन तो पढ़ें कि भाई मैं अभी 13 साल हमने बड़ी करप्शन कर ली, अभी हम 1 साल थोड़ा इसमें वक्फा करते हैं कि कोविड से लोग जान छूट जाए, फिर पैसे खाएंगे। लेकिन मुराद शाह ने वो बुलेटिन में नहीं पढ़ी। आप सब दोस्तों की मेहरबानी, गर्मी बहुत है। इंशाल्लाह पीपी के जो बदसे हैं वो ज्यादा है। पीपी का चेहरा ये नहीं है, मुराद शाह का चेहरा वो नहीं है। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि पंजाब में बैठ के, कैपिटल में बैठ के उन टीवी एंकर्स को बताएंगे कि मुराद शाह से ज्यादा कोई ड्राकोला नहीं है। ड्राकोला आप सिर्फ देंगे, सीएम आप सिर्फ नहीं है। अभी मैं अपने को मेहमान रहते हैं तो वो भी 2 मिनट से बात करें। तो मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर अमन खान न्याजी से, तो 2 मिनट भी बात करेंगे। पाकिस्तान मीडिया कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म। मेरा वीडियो हो जाए नहीं, हमें तो आने दिया कर, पीछे ख्याल करिए। ये लो जी जी जी। माँ चालू ठीक है। उसने पेज पे रात वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, इस मौसम में आप सारे यहाँ पे हमारा आपने इस्तकबाल किया। सारे उहदेदारान का शुक्रिया, जितने हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका शुक्रिया, हमें यहाँ पे आपने रिसीव किया और हमें इतनी अच्छी रिसेप्शन दी। सबसे पहले ये लफ्ज़ बड़ा गलत है कि बहुत गर्मी है, क्योंकि सब मौसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बनाए हुए हैं और हर मौसम का कोई फ़ायदा है। हमें किसी चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नुकसान नहीं है। तो गर्मी नहीं है, इस मौसम में दरिया बहते हैं, कितनी फसलें लगती हैं, बहुत सारा माशी रोज़गार हमारा इसी मौसम में बनते हैं। तो गर्मी नहीं है, मौसम हर मौसम रहमत होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। सबसे पहले जब यहाँ पे हम आए तो हम बात कर रहे थे, आज लाड़काना में पहली दफ़ा आया हूँ, तो हम समझे शायद कोई यहाँ पेरिस होगा,
जो लाड़काना, क्योंकि 70 या 74 साल नहीं तो 50 साल तो इन्होंने हुकूमत किया आप पे, तो पेरिस तो हमें नहीं नज़र आया, बल्कि मतलब कि अगर आप इनके अपने घरों में महलों में जाएं तो वहाँ अरबों रुपए लगे हुए हैं। जिस तरह बात कर रहे थे साहब भाई, इन्होंने अपने घरों में अरबों रुपए लगाए, लेकिन जब शहर में निकले तो नालियाँ, सीवरेज सिस्टम, स्कूल, हेल्थ सब फारिग हुआ है। तो जो लोग 50 साल में तब्दीली नहीं ला सके, हम लोगों के हालात ठीक नहीं कर सके, तो उनको अगले 100 साल भी आप दे दें तो हालात हमारे कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो ये तो आप सोच से ये निकाल दें। और दूसरी बात, जो यहाँ पे रिसेप्शन हमें मिली है, जो रैली आई है हमारे साथ, तो हम तो यहाँ पे आए थे कि पता नहीं सिंध में PTI के बहुत बुरे हालात हैं और पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है और बिल्कुल ही PTI ख़त्म हो गई है। तो जो रैली हमारे साथ आई है, तो खुदा गवाह मियाँ वाली में ऐसी रैली नहीं मिलती हमें, जो खान का घर है। तो जो PTI की अगर सिंध में हुकूमत नहीं है तो इसमें कोई रोला है, ये सीधे तरीके से इनको हुकूमत नहीं मिली। अगर ये जुनून जो आप लोगों का इस टाइम 2 साल हमारी हुकूमत को हो गया फेडरल में, लेकिन आपकी प्रोविंशियल में हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन जो जज्बा आपका भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कभी भी सिंध अगली दफा हारेंगे। हमारी ही हुकूमत होगी सिंध में इंशाल्लाह। जब 1996 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब ये तहरीक शुरू की, तो आमिर भाई तब से उनके साथ है। हम तो ज़रा एज में तब छोटे थे, तो हमारे सामने सारा तहरीक चली शुरू हुई। तो खान साहब ने एक नारा या एक आयत हर जलसे पे वो बोलते थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और वहीं पे हमें पता लगा कि इसका मतलब है कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। तो आज 25 साल बाद हमें इस बात पे यकीन हुआ है कि जो इंसान इमरान खान आज से 25 साल जो इस तहरीक में हुए हैं, उससे पहले भी, लेकिन 25 साल जो इस तहरीक में हुए हैं, उस इंसान ने जब भी घर से निकला, जब भी सुबह उठा, तो उसका एक ही अकीदा था कि या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ, सिर्फ तुझसे। और जब वो 1996 में कई दफ़ा हम बात करते थे तो वो कहते थे जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो तब मैं ये करूंगा। तो बहुत सारे लोग हम में ही हंसते थे कि पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आज का जुलूस, आज का ये मजमा देख के कि इमरान खान का अकीदा अल्लाह पे है कि अल्लाह सब कुछ करता है, और हम लोगों ने भी उसके साथ ये अकीदा बनाया कि अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है। उस बंदे ने तीसरी पार्टी खड़ी की जहाँ पे 2 पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं होती थी। और अभी भी जिस तरह 25 साल पहले लोग कहते थे और हंसते थे कि ये पता नहीं केड़ी पार्टी है, टांगा पार्टी है, ये है वो है, और आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो अभी भी लोग कहते हैं कि ये नाकाम हो जाएगा, इसको अगली हुकूमत नहीं मिलेगी, ये होगा वो होगा। तो मैं आज लाड़काना में चाहे पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग है, नून, जो भी है, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो जुनून आगे बैठा है 2018 में, इस जुनून ने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और 2023 में यही जो वर्कर है जुनून के साथ हमारी जिद है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और इमरान खान अगले 5 साल भी प्राइम मिनिस्टर होगा। और उस इमरान खान की सरबराही में, लीडरशिप में, हम इस मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे, जिसकी बुनियाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले रखी। और यही पाकिस्तान इमरान खान की लीडरशिप में पूरी मुसलमान उम्मा को लीड करेगा, और हम एक सुपर पावर के तौर पे इस दुनिया में आएंगे इंशाअल्लाह। आपने अपना जुनून कायम रखना, और इंशाअल्लाह अल्लाह आप सब की हिफाजत करे, आप सब का निगहबान हो, और हम सब मिल के इस मुल्क को एक सुपर पावर बनाएंगे। मेहरबानी। तो आपकी इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा अपने इस तकरीब की सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी साहब से वो स्टेज पे आए और आपसे मुखातिब हो। अतमत करें पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब सबसे पहले सैफुल्लाह साहब अबरू साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी बातें मुझे आज बहुत अच्छी लगी। मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन पहले तमाम अपनी जो लीडरशिप यहाँ बैठी है स्टेज पे और अहमद खान न्याजी साहब जो मेरे साथ आए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही होते हैं और जितना उनसे हो सकता है बड़े यंग डायनामिक बंदे हैं और जितना होता है, जितने लोग जाते हैं पूरे पाकिस्तान से उनको एंटरटेन करते हैं, मिनिस्टरों से ज़्यादा एंटरटेन करते हैं बल्कि, और उनके काम भी करते हैं क्योंकि जज्बा भी है। और ये ना समझें कि ये इनको बना दिया गया है, जो इनकी कुर्बानियाँ हैं, इनकी टीम की कुर्बानियाँ, इनके साथ इनकी टीम भी है जो कि मेरे भाई हैं सारे छोटे, और टीम इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो पुरजोश जवान है सारे, जो खान साहब की जितनी जो मूवमेंट थी, जितनी उनके ऊपर, बल्कि अपनी इनकी जान पे खेल के उन्होंने खान साहब के सामने खड़े हुए हैं और ये आज वो हैं लोग हैं जो इंशाल्लाह खान साहब को आगे भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं तमाम बाकी यहाँ बैठे हमारे एमपीए साहब बैठे हुए हैं, हमारे बाकी अज़ाद बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, रीजनल प्रेसिडेंट्स, आपके अपना लाड़काना के प्रेसिडेंट, उनके माशाल्लाह ने बताया कि 1800 अपॉइंटमेंट्स की और तमाम तकरीबन तहसीलें और तमाम यूसेज वार्ड सब बनाए हैं और यही हमारी स्ट्रेंथ है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, अभी कंप्लेन कर सकते थे कि ये हो गया वो हो गया, इन्होंने फोकस किया जो हमारा बेस है, बुनियाद क्या है, आप लोग बुनियाद, आप लोग बुनियाद हैं इस पार्टी की। अगर बुनियाद मजबूत होती है तो पार्टी मजबूत होती है। इनकी बातें मैं बड़े गौर से सुन रहा था, बड़ा सही फोकस किया इन्होंने। पार्टी इसे मदर पार्टी इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट तो इससे जन्म पे लेती है, गवर्नमेंट तो आती है और फिर चली जाती है, लेकिन ये पार्टी जो होती है ना, किस्सा क्या सुनाना, मैं पहले भी आया हूं, तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। 50 साल 70 से भुट्टो आया था और भुट्टो को 50 साल हो गया, 2020 है, आप गिन लें उंगलियों पे।